Assalamu alaikum. I am Muhammad Tausi from 10th Standard. Sir, thank you for giving us the opportunity to interact with you. Sir, we live in a world where success is often measured by marks or money. There is a growing need for the schools to also focus on ethics, values, and empathy. Sir, how can we assess the impact of moral education on the students' overall development? बहुत सिंपल है बेटा। मॉरल एजुकेशन की असेसमेंट हो जाएगी कि स्कूल के अंदर छुट्टी के वक्त और छुट्टी से पहले आपका बिहेवियर अगर स्कूल के उस सीसीटीवी में कैद हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि आप में मॉरल एजुकेशन ने कोई असर किया है या नहीं किया है। इट कैन बी आइदर नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव, या तो आप पे मनफी असर होगा या मुस्बत असर होगा। मॉरल एजुकेशन मेरे हिसाब से फॉर्मल एजुकेशन से बहुत अहम है, क्योंकि फाइनली जब आप स्टडीज़ ख़त्म करोगे, आपको किसी भी रूप में इन एनी शेप यू हैव टू कम इन द सोसाइटी। आपको समाज में आ जाना है, डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, कुछ भी बन के, टीचर बन के, तो उस वक्त पता चलेगा कि आप पे मॉरल एजुकेशन का कितना असर रहा है। मॉरल एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि व्हाट यू विल कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। देखो, अगर आप में मॉरल एजुकेशन कम है और आप पर सेल्फ इंटरेस्ट का ज़्यादा गलबा है, खुदगर्जी का ज़्यादा गलबा है, बैड चीज़ का गलबा है, तो उसके सारे जो नेगेटिव असरात हैं वो सोसाइटी पे आ जाएंगे। फाइनली दे वुड रिफ्लेक्ट इन योर फैमिली, ऑन योर सोसाइटी, on your friend circle, in any institution where you are serving finally in the life. I ran a proof of class 8. Sir, being a student of class 8, we are stuck between role memorization and conceptual learning. As conceptual learning is a new method of learning introduced in NEP 2020. Sir, we are not prepared for such method from beginning. So can you please throw some light how students like us will deal with the method that is new to us? देखो, NEP 2020 में सबसे बड़ी बात है, द गवर्नमेंट हैज़ टू ट्रेन द टीचर्स फर्स्ट। कोई भी एजुकेशनल पॉलिसी में जो चेंज होती है, उस चेंज को परकुलेट डाउन करना स्टूडेंट्स पे, उसमें सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्या है? टीचर। उस टीचर को पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, फर्स्ट दे हैव टू ट्रेन द टीचर्स। देखो, दिल्ली मॉडल जो है मॉडर्न एजुकेशन का, जो मनीष सिसोदिया ने इंट्रोड्यूस किया, उसे वो इंट्रोड्यूस किया, ही वाज हिमसेल्फ ए ब्यूरोक्रेट पॉलिटिक्स में आने से पहले। सो उसको इतना ये था आउटलुक कि हाउ टू मॉडर्नाइज द गवर्नमेंट रन स्कूल्स इन दिल्ली। उसने क्या किया? उसने NEP 2020 के तर्ज पे ही, उससे पहले ही कंसेप्चुअल लर्निंग के लिए उसने क्या किया? उसने तमाम गवर्नमेंट टीचर्स को, जो उसको लगे कि होनहार हैं, यंग हैं अभी, हु कैन इम्पार्ट बेटर एजुकेशन, और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दिल्ली से भी उठाए टीचर्स, उनको यूरोप भेजा, उनको बहुत सी कंट्रीज़ में भेजा, सिंगापुर भेजा, जहां मॉडर्न एजुकेशन वाज इवॉल्विंग। तो उनको एक बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी गई। जो स्कूल एजुकेशन में आज की डेट में फंड्स आते हैं, उनमें एक सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें बहुत से फंड्स होते हैं, और हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले 5 साल में आउट ऑफ दैट टीचर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें से फंड्स लैप्स हुए हैं 60%। 5 साल में 60% फंड्स लैप्स हुए उसके। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती है प्रॉपर तो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020। हाँ, आपके पास अब आप बोलोगे कि हम क्या करें? जो स्टूडेंट्स 8th में स्टक हैं, फॉर देम एक ही नुस्खा है, आपके पास यूट्यूब पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं एज अ टूल विच यू हैव टू लर्न एंड इम्पोर्ट ऑन योर सेल्फ टिल द सिस्टम विल मेक यू टू लर्न। आपको इसमें टाइम ज़ाया नहीं करना है कि हम क्या करें। आप जाइए सीधे यूट्यूब में, वहाँ से निकालिए कंसेप्चुअल लर्निंग और अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए।